हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम जो है ना बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार में हमने देखा कि शब्द जो है, शब्द के दो रूप होते हैं। पहला सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है, कोई भी। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला बालक या घड़ा, तो इस बालक शब्द जो हमने बोला तो उससे लगता है कि किसी लड़के के लिए कहा जा रहा है, घड़ा किसी घड़े के लिए कहा जा रहा है, मतलब कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, सार्थक शब्द जो है बेटा वो चार तरह के होते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है एकार्थी शब्द और चौथा है अनेकार्थी शब्द। इनका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला है पर्यायवाची, जिन शब्दों का समान अर्थ हो, यानी जितने भी शब्द आते हैं उनके अर्थ समान हैं। जैसे देखिए, एक शब्द लिया आग, तो इनमें देखिए ये मैंने निशान बनाया, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन और आग, ये समान अर्थ वाले होते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं बेटा। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि पर्यायवाची और समानार्थी अलग है, नहीं, इन दोनों को बस एक ही समझना आप। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है कि विपरीत, यानी उल्टा। जिन शब्दों का उल्टा अर्थ हो, जैसे कि देखिए, रात का उल्टा क्या होता है, दिन। सीधा का उल्टा उल्टा। सुख का उल्टा हम सुखी हैं, और उसका उल्टा क्या है, दुखी या दुख। ठीक है ना। अगला देखिए, एकार्थी शब्द। कोई भी शब्द लीजिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, ये सार्थक शब्द ही हैं। देखिए, जैसे कि मैं लिखती हूँ केला, ठीक है, तो केला से क्या है कि इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। केला से बस एक फल जो है, विशेष फल होता है, उससे हम उसका अर्थ पाते हैं। ठीक है, तो केला भी एक सार्थक शब्द हो गया, एकार्थी सार्थक शब्द। आम है, वैसे ही देखिए, आम को दूसरा नाम हम नहीं दूसरा नाम दे सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमने बात की पहले, हम पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। मैंने जो क्लासेज की हैं उनमें आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है उसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने सोचा ना कि व्याकरण में जो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो वर्ण विचार के अंतर्गत जितने भी आते हैं हम सब ने उनको अच्छे से पढ़ा बारीकी से। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि ये जो है एकार्थी शब्द तो हमने देख लिया, अब बारी आती है अनेकार्थी शब्द की। ठीक है, जैसे देखिए, पत्र हुआ। पत्र का मतलब एक तो अर्थ होता है पत्ता और दूसरा अर्थ होता है चिट्ठी, जो हम पहले जमाने में हम लोग लिखा करते थे। अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया है। देखिए, अब ये बात करते हैं निरर्थक शब्द की। पहला था सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ये शब्द जो होते हैं ना बेटा, इनका कोई अर्थ नहीं होता, वे सार्थक शब्द के साथ जुड़ के प्रयोग में प्रचलित हो गए हैं। जैसे खाना के साथ हम लोग नहीं कहते हैं कि खाना वाना खा लो, पानी वानी पी लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो खाना तो ठीक है, ये सार्थक शब्द हुआ, लेकिन वाना जो है उसके पीछे वाला, ये जो है निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं शब्द के भेद। तो क्या है कि शब्द के भेद में अर्थ के आधार पर शब्द भेद हमने पढ़ा अभी। ठीक है, कि सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के भेद देखिए। पहला होता है रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? इस शब्द को टुकड़े कर देने पर, यानी अगर हम उसका विभाजन करते हैं उन टुकड़े को, देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिया कलम, ठीक है, तो उस टुकड़े का हम विभाजन करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं उसको। देखिए, तो शब्द विच्छेद मैंने किया, देखिए क धन लम मैंने किया ना, तो क्या होता है ना कि उनका अलग अलग अपना कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे क का कोई अर्थ नहीं होता और ये लम है उसका भी कोई अर्थ नहीं, ये क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए जो है इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यही इनका सबसे बढ़िया लक्षण है। ठीक है, क्योंकि उनको आप विभक्त नहीं कर सकते, विभक्त करोगे अर्थ खत्म हो जाएगा। अब दूसरा है यौगिक शब्द। ठीक है, जहाँ दो सार्थक शब्द जुड़ के एक शब्द बन जाते हैं और उनको विभक्त करने पर भी उनका अर्थ बना रहता है। जैसे देखिए, जैसे है रसोई घर, रसोई प्लस घर मैंने लिखा ना,
फिर भी अगर इनको आप अलग करते हो तब भी रसोई का अपना एक अर्थ होता है और घर का भी अपना एक अर्थ होता है, ये सार्थक है। पाठशाला, पाठशाला में हमने पाठ को अलग किया, शाला को अलग किया, फिर भी ये दोनों, इन दोनों का अपना एक अर्थ है, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं यौगिक शब्द हैं। अब बारी आती है योग रूढ़ शब्द की, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में देखिए, मैंने पिछले क्लासेज में भी बहुत बढ़िया से आपको स्पेशली इन शब्दों के लिए ही विशेष एक क्लास बनाई हुई है, आप उसको देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। देखिए, योग रूढ़ शब्द जो हैं, दो शब्द जो होते हैं वो मिल करके किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे देखिए, दशानन मैंने शब्द लिया, ठीक है। तो दशानन में तो सामान्य देखिए जिसके 10 मुख हों उनको बोलते हैं, लेकिन इसमें दशानन किसको कहा गया है? सामान्य अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसका विशेष अर्थ है, यानी रावण को दशानन कहा गया है, ठीक है। दश और आनन ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये रावण के बारे में कहा गया, नहीं तो ऐसे तो सामान्य अर्थ है कि 10 माने संख्या में 10, आनन माने मुख, ठीक है। अब लीजिए अगला, जलद, जल प्लस द, यानी जल माने जल पानी और द माने देने वाला, जल देने वाला सामान्य तौर से, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? बादल। बादल को हम लोग क्या कहते हैं? जलद कहते हैं। जब आप समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जो होता है उसमें आप देखोगे बादल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द तो ये भी आता है, ठीक है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और ये इसमें सबसे पहले क्या है ना कि एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा कि बताइए ना कि शब्द और पद, बार बार हमने सुना है कि पढ़ाते समय सर लोग होते हैं ना बोलते हैं कि पद, तो पद का अर्थ क्या होता है और शब्द पद में क्या क्या अंतर होता है, तो आप आज समझिए। देखिए, शब्द जो है ना, शब्द जब क्या है कि सिंपल देखिए, एक वाक्य लीजिए, जैसे राम घर जाता है ना, तो इसमें क्या है कि राम भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, जाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है, ठीक है। लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं, जैसे केवल एक राम लिया या घर या जाता या है, ये 4 जो शब्द हैं इनमें, ठीक है। लेकिन जब किसी वाक्य में आप राम शब्द का प्रयोग कर दिए हो या यहाँ पे हमने प्रयोग किया है ना, तो समझ लीजिए कि इसको आप शब्द नहीं बोलोगे, पद बोलोगे। जब ये स्वतंत्र रूप से रहता है तो उसको शब्द बोलते हैं, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है तब बेटा हम उसको पद बोलते हैं। ये अंतर है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है, देखिए क्या होता है ना कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं, ठीक है। तो उन 2 भेदों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? पहला है विकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, विकारी शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जो लिंग, कारक, काल या वचन से प्रभावित होकर के अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द जो है लिंग, कारक, काल या वचन से प्रभावित होकर के अपना रूप बदल देते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि उनका रूप बिगड़ जाता है, ठीक है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे देखिए, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। पहला तो है विकारी शब्द जिसमें विकार आया लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से। और अविकारी शब्द देखिए, अ उसमें जुड़ा हुआ है, यानी उसमें अविकारी का मतलब उसमें विकार का अभाव है, यानी विकार नहीं होता। देखिए कैसे, लिंग, वचन, कारक, काल आदि का जिस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे क्या हैं? अविकारी शब्द हैं बेटा। उन्हें देखो, उन्हें एक और जो है महत्वपूर्ण शब्द अव्यय, उन्हें अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अविकारी शब्द और अव्यय दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण में, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिया, तुम बहुत समोसे खाते हो, देखो एक सीधा सा वाक्य, तो इसमें क्या है ना कि देखिए, तुम का मैं तुमने कर दी हूँ, ठीक है। तुम बहुत समोसे खाते हो, तो क्या है कि ये जो है तुम जो है शब्द जो क्या है बताइए, ये तुम शब्द जो है सर्वनाम है ना।
ठीक है। अगर इस जगह पे कोई नाम भी होता तो वो संज्ञा होता, ठीक है। तो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, यहाँ पे होता है ना। इसके बाद देखिए बहुत, समोसे, ये भी एक संज्ञा है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए खाते हो, ये क्रिया शब्द है ना। और बहुत क्या है, विशेषण है ना। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि हम बहुत को बदल नहीं सकते। देखिए कैसे, हम भले ही बोलेंगे कि तुम बहुत समोसे खाते हो का इसका मैंने बदला रूप, तुमने बहुत समोसा खाया, चाहे तुम लोग बहुत समोसे खाओगे, लेकिन बहुत जो है ये नहीं बदल रहा है। बहुत हो, कम हो, बिना, या और भी बहुत सारे शब्द हैं। इनके बारे में बेटा मैंने एक स्पेशली एक जो है अविकारी शब्द या अव्यय, आप ढूंढोगे प्लेलिस्ट में, अव्यय के नाम से है, अव्यय के भेद। विकारी शब्द में पहला शब्द है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को देखिए, ये संज्ञा शब्द कैसे विकारी है, कैसे उसका रूप बदलता है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, धर्म या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं हम उनको संज्ञा कहते हैं। आपको पता ही है ये। जैसे देखिए, किसी वाक्य में आप देखोगे कोई भी नाम रहे, जैसे कि राम, किसी चीज का नाम हो जैसे किताब, किसी प्राणी यानी उसमें प्राण हो तो वृक्ष भी हो सकता है, कोई धर्म हो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है उनके नाम हो, तो आप क्या करोगे, इनको भी आप क्या मानोगे, या कोई स्थान हो तो भी आप उनको मानो। ये सभी जो है संज्ञा हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जिसका भी आप नाम रख सकते हो, किसी का भी चीज का, तो वो संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द विकारी कैसे है, आइए देखेंगे हम। इसमें क्या है कि देखिए, राम मेला देखने गया, ठीक है ना। तो राम की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि राम को हम बदल भी सकते हैं। जैसे राम की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सीता मेला देखने गई, है ना। तो सीता भी एक संज्ञा है, यानी जिसका भी रूप बदल सकता है वो विकारी शब्द होता है। तो संज्ञा तो बदलता ही रहता है, ठीक है, ये संज्ञा शब्द। अब बारी आती है सर्वनाम की। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं इस शब्द को, तो अपने भावों को पूर्ण अर्थ देने के लिए संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी संज्ञा न लिख करके हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे मैंने लिखा, पहले में मैंने वाक्य लिखा कि राम मेला देखने गया, तो राम तो संज्ञा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि फिर उसके बारे में हमको और आगे लिखना है, तो हम फिर राम ने जलेबियाँ खरीदी, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमने उस वाक्य में अपने भाव को पूर्ण अर्थ देने और विशेष अर्थ देने के लिए राम की जगह पे मैंने कुछ शब्द यूज किया। ये शब्द, कोई शब्द यूज किया उसने, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो राम मेला देखने गया, उसने जलेबियाँ खरीदी, तो ये जो उसने शब्द जो है ये क्या है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब बारी आती है बेटा विशेषण की, क्योंकि किसी भी वाक्य में बेटा सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, ये तो एक ही ग्रुप के हो गए, ठीक है। संज्ञा कहिए चाहे सर्वनाम, एक ही, जैसे कहते हैं कि एक माँ के दो भाई, वैसे ही हैं ये। अब बारी आती है विशेषण की, ठीक है। तो हम विशेषण की बात करते हैं, क्योंकि विशेषण जो है क्या करता है, संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है, इसलिए हम बात करेंगे विशेषण की। अब बात करते हैं विशेषण के बारे में। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या कर्ता जो शब्द होता है उसके रूप, रंग, स्वभाव या आकार आदि की विशेषता को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं बेटा, वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, सुंदर, काला, शांत, मोटा, छोटा, बड़ा, ये जो है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ता की या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला जो है शब्द वो कौन सा है, क्रिया। क्रिया शब्द जो है उसका एकदम छोटा सा जो है, देखिए मैंने बनाया है, जो किया वही क्रिया, यानी जो काम किया जा रहा है वही तो क्रिया है। एकदम आसान सा है ये। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ये सभी लोग बताते हैं आपको। जैसे कि देखिए, हम मेले में जाएंगे, तो ये यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, कोई जा रहा है तो जाने का काम हो रहा है, तो इसीलिए ये शब्द जो है ये क्रिया शब्द है बेटा।
ठीक है। हम जो है आगे क्या करेंगे कि जो संज्ञा के तो हम जानते हैं कि संज्ञा के बहुत सारे जो प्रकार हैं हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उनके बारे में विशेष रूप से आपको अगर जानना है तो आप कल वाली क्लास में मिले, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि ये जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अतिरिक्त भी कुछ और प्रकार हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनको हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।